बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। एक भक्त था, उसने एक बार श्री मुख से ये प्रवचन सुने कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया है कि कोई गुरु को प्रसन्न करना चाहता है तो वह दिल जान से सेवा करे। रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके चरणों में स्वयं भागती हुई आती हैं। शारीरिक भरण पोषण की उसे चिंता ही क्या, उनका भार तो गुरु दरबार ने ही आरंभ से ही अपने पर ले लिया है। बस फिर क्या था, वह सेवा में ऐसा जुटा कि उसे यदि कोई बुलाता तो वह उत्तर देता, मेरे पास समय नहीं है। यदि उसे कोई आराम करने के लिए कहता तो यही उत्तर मिलता कि मेरे पास समय नहीं है। एक दिन अचानक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कार लेकर दोपहर के समय वहां गए। सभी प्रेमी भोजन करके तनिक विश्राम के लिए छुट्टी किए बैठे थे। उनने भी भोजन खाया और पुनः सेवा में जुट गया। आपने वहां पहुंचकर सबको भोग प्रसाद दिया। तब भक्त जी को आवाज़ लगाई। उसे सेवा में यह पता ही ना चला कि कौन आवाज़ लगा रहा है। उसने वही उत्तर दिया, मेरे पास समय नहीं है। आप सेवा में उसकी ऐसी तल्लीनता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं वहां उसके पास प्रसाद भेज दिया। उसकी इस श्रद्धा निष्ठा तथा सेवा को देखकर आपने फरमाया कि जो व्यक्ति हित चित्त से श्रद्धा से गुरु दरबार की सेवा करता है वह अपनी मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। पुनः उसे समीप बुलाकर खूब प्रसाद दिया और फरमाया, ठीक है, मानव जन्म के इस सुदुर्लभ अवसर से पूर्ण लाभ लेना चाहिए। सेवक के लिए गुरु सेवा ही अपनी निजी पूंजी है। चाहे जितनी चाहे एकत्र कर लो, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना। हर समय अपनी सुरती को गुरु शब्द में तथा शरीर को गुरु सेवा में लगाए रहने से ही चित्तवृत्तियाँ एकाग्र होकर ध्येय को प्राप्त करती हैं। यही गुरुमुख का अपना काम है। वह भक्त प्रसाद लेकर वह श्री वचन श्रवण कर नतमस्तक हो पुनः अपनी सेवा पर लौट गया। अब जो परिवार सन 1936 के पश्चात श्री चरणों में शरणागत हुए, उनमें से भक्त लोगों ने श्री चरणों में साधु वेश के लिए विनय की। अपने अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश दिया। जिस दिन भी जिस गुरुमुख को साधु वेश दिया जाता, उनके समस्त परिवार की खुशी की सीमा न रहती। आप स्वयं भी अत्यधिक प्रसन्न होते, क्योंकि वे अपने श्री गुरु सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज को साकार रूप में देखकर प्रसन्न होते। कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कृपा करके साधु वेश ग्रहण किया। कुछ समय तो नए शरणागतों को इकट्ठा एक स्थान पर रखकर उनको सहयोग, सुमति, निष्काम सेवा तथा भक्ति का पाठ पढ़ाया। पुनः जब उन्हें इन सब गुणों पर आचरण करते हुए देखा तो प्रत्येक चक पर 2-3 महात्मा भेजकर प्रत्येक स्थान की सुव्यवस्था आरंभ करवाई। कुछ सेवक तो आपका आश्रय लेकर अपने अपने चकों पर श्री आज्ञा अनुसार चल दिए। कुछ एक ने विनय की कि प्रभु, इतने घने वन में हिंसक पशुओं से हमें भय लगता है। कभी कभी जब उन पशुओं के दहाड़ने की आवाज़ आती है तो हमारा मन दहल उठता है। भय भंजन सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जिसके पास सद्गुरु का शब्द है उसे किसी प्रकार का भय नहीं। जब भी जहाँ भय होने लगे श्री सद्गुरुदेव जी का ध्यान करो, वे आपके साथ सदा अंग संग है। श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति आपके साथ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निर्भय होकर कार्य करो, सद्गुरु सदा अंग संग है। श्री आज्ञा पाकर सभी सेवक अपनी अपनी सेवा में जुट गए। एक बार तास बावली पर महात्मा गोपाल श्रद्धानंद जी, महात्मा ज्ञान अमरानंद जी तथा कुछ अन्य 1-2 सेवक श्री आज्ञा अनुसार सेवा कर रहे थे। वे दिन के समय तो वहां सेवा करते और रात्रि समय शांतपुर लौट आते। कुछ दिन तो उन्होंने ऐसा ही किया। 7-8 दिनों के पश्चात वे परस्पर परामर्श कर वहीं रहने लगे। रात्रि के समय चारों ओर टाचियों
का गोल घेरा बनाकर बीच में आग सुलगाकर उसके किनारे सो जाते। एक दिन रात को जब सब को नींद आ गई तो आग भी सुलगते सुलगते बुझ गई। एक सिंह उस घेरे में घुस आया जिसके आने का किसी को भी आहट न हुई। वह सिंह एकदम महात्मा ज्ञान अमरानंद जी के वक्षस्थल छाती पर खड़ा हो गया। अचानक उनकी चीख निकली। चीख को सुनकर महात्मा गोपाल शरदानंद जी जो पास ही सोए हुए थे उठे और सिंह को एक मुक्का दे मारा। भय के मारे वह सिंह भाग खड़ा हुआ। कोई जनहानि तो नहीं हुई परंतु पंजे के निशान उनके वक्षस्थल पर छप गए। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की और ध्यान दिया जाए तो क्या उन्हें कोई उत्तीर्ण हो सकता है। सोचने की बात है कि क्या सिंह भी एक मुक्के से डरा। यह तो उस प्रभु की असीम कृपा थी। वे पूर्ण सद्गुरु के सेवक हैं। आज्ञा पालन करने में जो सुख है वह अन्य कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि श्री परम संत कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तेहि दास को तीन लोक डरना ही। जब वे श्री आनंदपुर में आए और श्री चरणों में विनय की, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जीव ने जो पिछले जन्म में कर्म किया है उनका फल तो भुगतना ही है। अंतर केवल यही है कि संत महापुरुषों की चरण शरण लेने से वे कर्म सूली का कांटा बन जाता है। वे संत महापुरुषों की संगति से निष्काम कर्म किए जाते हैं ताकि अगले जन्म में पुनः इन कष्टों को ना सहना पड़े। श्री आनंदपुर में महात्मा ज्ञान अमरानंद जी की मरहम पट्टी की गई। कुछ लोगों ने उन्हें पुनः तसबावली जाने के लिए मना किया। महात्मा जी का दिल दुविधा में पड़ गया कि क्या किया जाए। वे इसी सोच में थे कि उसी दिन रात्रि के समय निज मोज के अनुसार आपने प्रवचन फरमाए, प्रत्येक काम नेकियत सच्चाई और खैर ख्वाही के साथ किया जाए। सेवक सेवा करता जाए और परिणाम को ना देखे। कोई कष्ट दुख अथवा हानि हो तो घबराए नहीं। सुख और दुख दोनों हालातों में समान रहे, यानी इंसान को दुख और सुख दोनों का मुकाबला करना पड़ता है। सुख के समय उसमें फंसने की अपेक्षा आगे बढ़ता जाए और दुख में घबराहट से दूर रहे। पूर्ण विश्वास से सेवा करता चले। दुख और सुख दोनों ही परीक्षाएं हैं। जितने दर्जे की भक्ति होगी उतनी सख्त परीक्षा होगी, यानी उतना अधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात सेवक को हर्ष शोक निंदा स्तुति सुख दुख सबसे में बराबर रहना चाहिए। पुनः फरमाया कि श्री सद्गुरुदेव तो सबको दात बख्शते हैं, आगे अपने पात्र पर निर्भर है। जितना जिसका पात्र होगा उतना वह प्राप्त करेगा। जैसे तेल की एक बूंद जल में डालने से वह फैलकर कई प्रकार के रंग पैदा करती है, इसी प्रकार ऐसा पात्र यानी बुद्धि जितनी भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों पर आचरण अमल कर वचनों को ग्रहण करेगी, उतना अधिक लाभ प्राप्त कर सकने में समर्थ होगी। इसीलिए नेकियत सच्चाई के साथ कर्म करो। दुख सुख निंदा स्तुति में सम रहना सेवक का धर्म है। आपने यह प्रवचन अपनी निजी मौज में फरमाए। प्रेमी गुरुमुखों के हृदय इन प्रवचनों को सुनकर शीतल शांत हो गए। महात्मा ज्ञान अमरानंद जी ने श्री चरणों में वंदना कर ताश बावली की सेवा के लिए आज्ञा अनुसार चल दिए। नए उत्साह से सेवा में जुट गए। इसका यह अर्थ नहीं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने केवल श्री आनंदपुर की बंजर भूमि को आबाद करना, घने वनों को साफ कर उद्यान बनाना, भव्य भवनों का निर्माण करना ही गुरु भक्ति का लक्ष्य बताया। अपितु उन्होंने एक अनोखे ढंग की गुरु भक्ति की धारा प्रवाहित की। उन्होंने जो निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ाया, जैसे प्यासे को पानी, अत्यंत भूखे को भोजन, अत्यंत थके हुए शरीर को पत्थरों पर निद्रा करने में आनंद आता है, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में आए हुए मन को गुरु सेवा से शुद्ध कर शब्द रूपी आनंद प्राप्त किया।
सेवा से मन शुद्ध होकर जब उसे भजन पर बिठाया तो मन अपने आप ही उस आनंद में डूब गया, जिसका अनुभव केवल वही प्रेमी जन कर सकते हैं जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया। जिस प्रकार ऊंची नीची घाटियों कटीली झोपड़ियों झाड़ियों से युक्त असीम भूमि पर चलकर मंजिल को पाना समतल भूमि पर चलकर प्राप्त करने की अपेक्षा कठिन है, इसी प्रकार गुरु सेवा बिना मन को शुद्ध करना कठिन है। गुरु सेवा एक समतल पगडंडी है जिस पर चलकर जीव अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकता है। इस सेवा के साथ साथ दोनों समय प्रातः व साय नाम का अभ्यास करवाना आपका नियम था। जितनी करुणा होती है संत महापुरुषों के दिल में, हम जीवों के प्रति परोपकारिता के स्वरूप होते हैं महापुरुष, इसका अनुमान लगाना जीव की बुद्धि से परे की बात है। नाम है गुरु सेवा कल्याण है। हमारा श्री आनंदपुर की रचना क्या केवल उन्होंने अपने लिए की? नहीं, इस आलीशान उच्च दरबार की रचना उन्होंने हम पापी अधम जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए की, ताकि युग युगों तक माया में भटके हुए प्राणी यहाँ से रोशनी प्राप्त कर अपने ध्येय को प्राप्त कर सके। उन्होंने अनेकों कष्ट सहे तो केवल इसलिए कि प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। अनामी लोक को छोड़कर आए तो केवल इसलिए कि वे अपनी रूहों को कुपथ पर जाते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने जीवों की करुणा और आतुर पुकारों को सुनने के लिए यह रचना रचाई। देखो कैसी धरती के भाग्य जगाए, जहाँ पानी भी सुलभ नहीं था। यदि वर्षा होती तो झोपड़ों को भी बहा ले जाती। यदि गर्मी की ऋतु आई तो पानी पीने के लिए पानी मिलना भी दूभर हो गया। मई सन 1941 में एक बार महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी व कुछ भक्तजन कुएं में स्नान के लिए गए। कुएं से पानी निकालने लगे तो कुआं बिल्कुल ही सूखा पाया। कंधे पर कपड़े रखकर घर की राह ली। पीछे से आप श्री सदगुरुदेव महाराज जी की कार आ गई। आपने कार रुकवा कर पूछा, क्यों, किधर से आ रहे हो? महात्मा जी ने विनय की करुणे स्नान के लिए गए थे, पानी ना होने से लौट आए हैं। श्री प्रवचन हुए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तो एक दिन ऐसा आएगा जब घर घर में नल व टूटियाँ होंगी। सरकारी नल तो समय अनुसार पानी देते हैं, यहाँ 24 घंटे पानी नलों में आएगा। यहाँ पानी इतना होगा कि गर्मी की ऋतु में भी कुओं और तालाब भरे हुए दिखाई देंगे। यह सब कुछ उस समय स्वप्न की तरह लगता था। इस मनोहर प्रवचनों में खोए खोए प्रेमी उस समय की बाट जोते कि कब ये श्री प्रवचन अपने रंग लाएंगे। आज ये वचन साकार रूप में सबके सम्मुख प्रकट हो गए हैं। यह सब कुछ हम जीवों के कल्याण के लिए नहीं हुआ तो और किसके लिए हुआ है? आपने श्री आनंदपुर के शरणागतों के हृदय में निष्काम कर्म की भावना कूट कूट कर भर दी। कई जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए आते तो यहाँ शरणागतों के कर्मण्य जीवन को देखकर दंग रह जाते। समी प्रेमी शरणागत श्री सदगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार उनकी प्रसन्नता का पात्र बनने के लिए निमित्त निष्काम भाव से सेवा करते। ऐसा ही चिकित करने वाला कार्य राजस्व मंत्री ने भी देखा, जिसका वृत्तांत जो है। सन 1941 में ग्वालियर राज्य की ओर से एक राजस्व मंत्री चक श्री आनंदपुर, चक शांतपुर, चक दयालपुर में निरीक्षण के लिए आया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी जहाँ तक रास्ता साफ किया, कार पर जाने का प्रबंध कराया। जहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ था वहाँ पर बैलगाड़ी द्वारा जाने का प्रबंध किया। वह राजस्व मंत्री आए तो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी की कार में मंत्री महोदय जी को बिठाकर वहां तक ले गया जहां तक कार जा सकती थी। खराब रास्ते
तक पहुंचकर कार को रोक दिया गया। वहां बैलगाड़ी खड़ी थी। मंत्री महोदय कार से उतरकर बैलगाड़ी में बैठ गए। महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी भी बैलगाड़ी को चलाने लगे। जब मंत्री महोदय ने देखा कि वही कार चालक ड्राइवर बैलगाड़ी चलाने लग गया तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। वह चुपचाप चक्कों का निरीक्षण करते रहे। चक्कों का निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन की इच्छा प्रकट की। सेवकों ने आपके श्री चरणों में विनय स्वीकार हुई। मंत्री महोदय जब हजूरी में उपस्थित हुए तो उन्होंने अपनी हैरानी को प्रकट किया कि आज मुझे एक ऐसी नई बात देखने में आई जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हम प्राय यह देखते हैं कि अफसरों के जो कार के ड्राइवर होते हैं वे कार चलाने के अतिरिक्त कार की सफाई तक नहीं हाथ नहीं लगाते। कार तो झाड़ने पोंछने के लिए उन्हें एक अलग से नौकर देना पड़ता है। और आपका ड्राइवर पहले कार चला रहा था और फिर वही आदमी बैलगाड़ी चलाने लगा। इतनी ऊंची शिक्षा विश्व भर में कहीं देखने या सुनने को नहीं आई। कार का चालक हो और उसके दिल में तनिक भी अभिमान ना हो तो मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। श्री आनंदपुर से विदा होने के बाद जब वही मंत्री साहब ग्वालियर राज्य में पहुंचे तो ग्वालियर राज्य के सब मंत्रियों की मीटिंग में उन्होंने यह बात सबको बताई कि श्री आनंदपुर वालों के दिल में सब प्रकार के कार्यों के लिए संभाव है। यही निष्काम भावना हमारे देश के सब लोगों में आ जाए तो देश की काया ही पलट जाए। हमारे नौकर तो बिना कहने से किसी काम को करते ही नहीं। फिर कार का ड्राइवर दूसरे काम को कब करने लगा। कार की सफाई करना भी अपना अपमान समझते हैं और श्री आनंदपुर में कार के ड्राइवर को कार चलाना और बैलगाड़ी चलाना उसके लिए एक बराबर है। इस बात की ग्वालियर राज्य में काफ़ी दिनों तक चर्चा होती रही। राजस्व मंत्री के प्रस्थान करने के बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब सेवकों को इस विषय में श्री प्रवचन फरमाए। गुरु दरबार में सेवा को समभाव से सेवा करनी चाहिए। ऊंचे पद का कोई काम नहीं, चाहे बर्तन साफ करने हो या झाड़ू लगाने की सेवा हो। मन में किसी प्रकार का ख्याल नहीं आना चाहिए, तब सेवा करने का लाभ है। अपने मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, वह दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। राजस्व मंत्री का प्रमाण देते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मंत्री साहब कितने अच्छे ख्याल यहाँ से लेकर गए हैं। सबको ऐसा ही बनना चाहिए। सेवक ही सब कामों में समानता होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की भी सेवा करने से मन को अहंकार नहीं आता। गुरु दरबार में सब सेवा बराबर हुआ करती है। किसी सेवा को अच्छा समझना, किसी सेवा को छोटा समझना, यह सब मन का धोखा है। इस मन के धोखे में से तुम्हें बचना है। इसमें तुम्हारा ही लाभ है और देखने सुनने वालों का भी। जिस सेवा को करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा हो उसे करने के लिए सहज और निसंकोच तत्पर रहना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को श्री आनंदपुर में आए हुए 2 साल बीत गए थे। पंजाब सिंध सीमा प्रांत की संगतों ने श्री चरणों में वहां पर कृपा करने के लिए बेनती की, परंतु उनकी विनय को अस्वीकार किया गया। 1942 को श्री व्यास पूजा पर उधर की काफ़ी संगत श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर आई। श्री दर्शन पार आई हुई संगत ने श्री चरणों में विनय की कि भगवान, वहाँ की शेष संगत जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकती, जैसे पानी के बिना खेती सूख जाती है, ऐसे ही वहाँ की संगत आपके दर्शन व श्री अमृत प्रवचनों के बिना सूखती व कुम्हलाती जा रही है। इस पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जो संगत यहाँ आई है वह यहाँ से हरी भरी प्रसन्न होकर जा रही है। जो संगतें यहाँ नहीं आ सकती उनकी सुरती हमारी ओर लगी हुई है और हम रूहानी खुराक यहाँ से ले जा रही हैं। वे रूही कुम्हलाती नहीं अपितु हरी भरी हो रही हैं, अर्थात उन्हें अधिक लाभ पहुंच रहा है क्योंकि उनका ध्यान हमारी ओर लगा हुआ है। जिसकी सुरती का लगाव और जिस ओर अधिक हो उसे वह वस्तु अवश्य ही प्राप्त हो जाती है।
इस प्रकार वे अपनी सुरती की तार को श्री सद्गुरुदेव जी के ध्यान में विलीन कर खुराक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दोनों को रूहानी भोजन मिल रहा है। अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुप्त रहस्य को दर्शा रहे थे कि सद्गुरु के भी दो रूप होते हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। स्थूल रूप तो नर देह को धारण कर वे हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं और सूक्ष्म रूप से जहाँ भी उन्हें स्मरण किया जाए वे सदा साथ रहते हैं, अंग संग है, एक क्षण भी विलंग नहीं हो सकते। इस प्रकार से वे अपने प्रेमियों की प्यास गुप्त तथा प्रकट दोनों रूपों से बुझाते हैं। ये वह संगत प्रवचन श्रवण कर कृत्य हो गई। इस पर्व के कुछ दिन पश्चात समस्त संगत श्री आज्ञानुसार अपने अपने स्थानों पर लौट आई। एक बार सन 1944 में कुछ संगतें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शनों के लिए आई। उनमें से एक भक्त जी जो अवसर था श्री दर्शन करने के लिए पंजाब से आया। उस भक्त ने महात्मा सद्गुरुदेव सेवानंद जी जो श्री आनंदपुर के प्रबंधक थे को कहा कि मैं अपने साथ नौकर नहीं ला सका, एक नौकर का प्रबंध मुझे कर देंगे। महात्मा जी सद्गुरु सेवानंद जी ने कहा कि नौकरों का तो पता नहीं, कोई प्रबंध नहीं, हाँ अपने शरणागतों में से एक लड़का आपकी सेवा में लगा देते हैं जो आपको हर प्रकार की सेवा करेगा, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। यह बात होने पर महात्मा जी ने एक लड़का प्रेम उस अफसर की सेवा में लगा दिया। वह भक्त 8 दिन श्री अनंतपुर में रहा और प्रेम लड़का उस भक्त का सब काम करता। जब वह भक्त जाने लगा तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर काफी लोगों के सामने उसने विनय की कि भगवान, हम घर में नौकरों से काम लेते हैं परंतु जितनी हमें उनसे सिरदर्दी करनी पड़ती है उतना नौकर काम नहीं करते। वे वेतन भी लेते हैं फिर भी सिरदर्दी बहुत करनी पड़ती है, तब उन से काम कराते हैं। मगर यहाँ जिस लड़के ने 8 दिन मेरे पास काम किया, केवल पहले दिन मैंने उसे समझा दिया कि मेरा यह काम इस समय पर करना है। उसके बाद प्रत्येक वस्तु मुझे तैयार मिलती रही। कमरा साफ करना, चाय पिलाना, बर्तन साफ करना, लंगर से भोजन लाना और जो काम था किसी काम के लिए मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ा। और विशेष बात यह है कि इन बच्चों के हृदय में किसी प्रकार का लोभ नहीं, बिना स्वार्थ के काम करना, ऐसा नज़ारा अपने जीवन में मुझे पहली बार देखने में मिला है। चाहे मैं अफसर हूँ, मुझे घर में व दफ्तर में भी नौकरों से काम करवाना पड़ता है परंतु पूरा वेतन लेते हुए भी ठीक काम नहीं करते। और यहाँ जब एक बच्चे के अंदर ऐसा काम करने की उमंग है तो बड़ों के विचार कितने उच्च होंगे। गीता में मैंने कई बार पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अर्जुन को निष्कर्म कर्म करने का उपदेश दिया है। मैं दिल में सोचता था कि इस उपदेश पर आचरण कैसे होता होगा। अब प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि निष्काम करने का साक्षात प्रमाण यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में मिलता है। यहाँ सब आदमी बिना किसी कामता के अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। ऐसी उच्च शिक्षा जो अपने यहाँ के निवासियों को दी है उससे सब के जीवन धन्य हो गए हैं। और मैं भी इन 8 दिनों में जो बातें देखी हैं सब प्रशंसनीय है। सब लोग अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। एक विशेष बात यह है कि बच्चे से बूढ़े तक कोई भी निष्क्रिय निकम्मा नहीं होता। किसी के कहे बिना सब अपने अपने काम पर पहुंच जाते हैं। व्यवहार का काम करते हुए भी सबके मन में शांति है। इस प्रकार श्री आनंदपुर में 1939 से 1946 तक अपने प्रेमी गुरुमुखों व शरणागतों का नया साहस भरकर कटीली झाड़ियों से युक्त श्री आनंदपुर के कुछ भाग साफ करवाए, निवास के लिए सुरक्षित स्थान तैयार करवाए तथा कुछ उपज के से भी अधिक आरंभ हो गई। पानी की असुविधा बावलियों से कुछ सीमा तक कम हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रेम सेवा तथा श्री दर्शन की मस्ती से ऐसे प्रेमियों को रंग दिया कि वे अब एक क्षण भी प्राणेश प्रभु से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका जीवन
उनके प्राण, उनके सर्वस्व हृदय सम्राट तो आप ही बन चुके थे। आपने तो सर्व सृष्टि इसे में परमार्थ भक्ति का संदेश देना था। इसलिए आपने प्रेमियों को फरमाया कि हमने कुछ दिन के लिए किसी स्थान की खोज में जाना है, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। शरणागत प्रेमी इस आज्ञा को सुनकर कुछ उदास हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको धैर्य दिया और परमार्थ भक्ति के निमित्त सर्वसाधारण के कल्याण के लिए उस भूमि की खोज के लिए प्रस्थान किया जो उन्हें आतुर स्वर से पुकार रही थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।